तो हम चाहते हैं कि उनका जो वो सुधार करना चाहते हैं देश की प्रगति के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए वो कायम रहे। पहले वोट उसके बाद जल, पहले मतदान उसके बाद जल। आप कैसे सरकार को चुनना पसंद? देखना है कि भाई देश हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारे साथ साथ हमारा राज्य, हमारा देश, शहर सब आगे बढ़े, उसी को देख के हम लोग ने वोटिंग। यहीं से शुरू होता है हिंदुत्व से, और हिंदुत्व पर ही समाप्त होता है। कि सरकार बोलती है कि ऊपर का भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन का भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होने का नाम ले लिया। नमस्कार, जोहार। गिरिडीह लोकसभा चुनाव के समेत साथ साथ जमशेदपुर, रांची, धनबाद का भी लोकसभा चुनाव है। मैं इस वक्त गिरिडीह में खड़ा हूं और ये गिरिडीह का शहरी क्षेत्र है, राजकृत मकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह। जो वोट करके निकल रहे हैं उनका क्या कुछ मन है, क्या कुछ कहते हैं, इस बार का चुनाव को कैसे देखते हैं, सीधे तौर पे आइए हम बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जोहार आपका। जी हाँ, बोलिए। क्या नाम हुआ आप? गुरुदेव प्रसाद। चाचा, इस बार का वोट आप कर दिए है ना? उंगली में देखिए निशान लगा हुआ है, वोट कर दिए। जलपान किए? अभी जाके करेंगे ना। पहले जलपान? पहले जलपान, उसके बाद पहले वोट, उसके बाद जलपान। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। देखिए वोटर भी जागरूक हो चुके हैं, पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये है। इस बार के जो वोट है, क्या उम्र होगी आपकी? 76 साल। 76 ईयर। 76 ईयर में आपने बहुत से वोट किए होंगे, बहुत देखे होंगे। पहले में अब में क्या फर्क देख रहे हैं आप? 10 साल में जो फर्क देखा है, पिछले जो बीते हुए साल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बार की वोट आप, ये जो इस बार का जो वोट का पावर है, देश को कितना ये करेगा? नंबर 1 पे आना चाहिए। नंबर 1, नंबर 3 पे आ गया है, नंबर 1 पे आना चाहिए। वोट देने का मकसद इस बार? मकसद यही है, अपने देश को 1 नंबर पे पहुंचाना है, दुनिया में 1 नंबर पे पहुंचाना है, और 2029 तक पहुंच जाएगा पक्का। इस उम्मीद और विश्वास के साथ आप वोट किए? एकदम विश्वासी है। इस बार का वोट आपका सार्थक? एकदम सार्थक होगा। सार्थक होगा। और 47 तक मोदी जी रहेंगे। चलिए, हमने वोट का क्या कुछ है ये हम जानने का प्रयास किए हैं, लेकिन खैर जनता की मन है कि वो अपना विचार दे रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं वोट दे के निकले हुए हैं, दोनों कपल है, पति है पत्नी है, और इनका क्या विचार है, इनका क्या मन है, थोड़ा ये हम जानते हैं। अपना एक छोटा सा परिचय देंगे आप। राजू यादव। जादव जी, आप दोनों कपल एक साथ वोट दिए, देख रहे थे, सेल्फी आप ले रहे थे दोनों एक साथ में। इस बार वोटिंग करके आप निकले हैं, कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस बार का गिरिडीह का मन क्या कुछ कहता है, वोटर का मन क्या कहता है? बहुत अच्छा है गिरिडीह का। जो ये वोट किए हैं उसी में आप किए हैं या दोनों अपना अपना मन से? वो अपना अपना मन से किए हैं, हम अपना अपना मन से किए। अपना मन से। आप कैसे सरकार को चुनना पसंद किए? जो विकास करेगा वही सरकार, जो विकास करेगा वही सरकार। पिछले सरकार के विकास को कैसे देखते हैं आप? सब अच्छा है। सब अच्छा है। सब अच्छा है। और इस बार? इस बार भी ठीक रहेगा। बदलाव के मूड में है या क्या है, स्थिरता लाना चाह रहे हैं? वो उतना तो नहीं बता सकते हम लोग। नहीं, कह रहे हैं कि देश में इस बार बदलाव के मूड, ही रहेगा, स्थिरता लाना चाह रहे हैं। ये कपल है, कपल चाह रहे हैं कि देश हमारा अस्थिर रहे, है ना? हाँ। इस बार का जो वोट आपने किया है, ये वोट कितना कारगर साबित होगा देश के विकास में? बहुत कारगर साबित होगा। किस उम्मीद से किए हैं? विकास के उम्मीद पर किए हैं, रोजगार की उम्मीद पर, सब अच्छा ही होगा। रोजगार और विकास। और आपका क्या मुद्दा रहा इस बार वोट करने का? देश का विकास। देश का विकास से देश का विकास, युवाओं का रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, सब मुद्दों को लेके। माता जी का ये मुद्दा है कि इस बार जो है महिलाओं का तो विकास हो, देश में रोजगार हो, और इस मुद्दों के साथ इस बार वोट हुई है। हालांकि बहुत से और भी हैं जो वोटिंग कर करके निकल रहे हैं, इनके मन को भी थोड़ा हम जानते हैं। आप दोनों वोट करके निकल रहे हैं, दोनों एक साथ हैं क्या? कपल है ना? चलिए, दोनों कपल हैं और एक साथ हमें मिले हैं। थोड़ा सा ये दिखाइएगा वोटिंग का।
देखिए दोनों वोट करके, एक फोटो भी ले लो साथ में है, वोटिंग करके दोनों निकले हुए हैं और दोनों कपल हैं। इस बार का जो आपने वोट किया है किस उम्मीद से, किस विश्वास के साथ? इस उम्मीद से किए हैं कि वे आने वाला देश हमारा और विकसित हो और जो बढ़िया से बढ़िया हो सके, उसी के सोच विचार करके हम लोग भी वोट किए हैं कि जो हम लोग को देश की तरक्की में काम आए। आप अपना परिचय? मेरा नाम विनीत कुमार हुआ, मैं मकतपुर का रहने वाला हूँ। आप मैं ममता देवी, मैं भी इनकी वाइफ हूँ। हाँ, दोनों साथ में हैं, ठीक है। इस बार आपके ये वोट जो है देश के विकास को तय करेगा? एकदम तय करेगा, हमारा देश के विकास को तय करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को देखना है कि भाई देश हमारा कैसे आगे बढ़े, हमारे साथ साथ हमारा राज्य, हमारा देश, शहर सब आगे बढ़े, उसी को देख के हम लोग ने वोटिंग किया है। बदलाव का मूड है या स्थिरता की मूड है इस बार? देखिए, बदलाव तो स्थिरता भी रहेगी और बदलाव भी होते रहेंगे। यदि कोई भी सरकार आएगी वो हमेशा, वो समय को देखते हुए बदलाव हमेशा होते रहेगा। विकास में बदलाव होना है। अब सरकार में बदलाव या स्थिरता? सरकार में बदलाव से मतलब नहीं बनता सर, मतलब बनता है कि हमारा स्थिरता आना चाहिए। आपका वोट स्थिरता के लिए? स्थिरता के लिए है ना। दीदी, आप जो है दोनों एक ही में दिए हैं या फिर आपका मन अलग है, इनका मन अलग है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना मन है। तो बोला थोड़ी जाता है, ये तो सीक्रेट होता है। सीक्रेट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किनको दे रहे हैं। जैसे आपका मन जो है डिफरेंट रहा है या एक साथ रहा है? नहीं, इन्हीं के साथ है। इनके साथ में आप वोट देने जा रहे हैं, किस उम्मीद, थैंक यू आपका, किस उम्मीद के साथ, किस विश्वास के साथ? विकास, शिक्षा, रोजगार, बुजुर्गों की सरकार या नौजवानों की सरकार? देखिए, जो अच्छी नीति लाएगा उसकी सरकार, जिसकी अच्छी सोच होगी, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सनातन धर्म का बात करेगा, उसकी सरकार। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका, आपको भी शुक्रिया। तो ये मकतपुर शहरी क्षेत्र है गिरिडीह लोकसभा का और गिरिडीह टाउन का, राजकृत मकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह। यहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और यहाँ जो वोट देके वोटर निकल रहे हैं, जो जनता निकल रही है, इस बार क्या कुछ है, उनका वोट का क्या मायने हैं, किस उम्मीद के साथ, किस विश्वास के साथ, और वोटर का क्या जो अभी वोट किए हैं, वो जैसे अभी एक चाचा ने किए बताया कि पहले जलपान, उसके बाद मतदान, और उसके साथ क्या वोट करके निकल रहे हैं? अच्छा, क्या शुभ नाम है आप? दीपक कुमार सिन्हा। इस बार जो वोट कर रहे हैं, इस बार का मुद्दा क्या है आपका वोटिंग का? एक ही मुद्दा है, हाँ, वो है हिंदुत्व, विकास, मोदी। मतलब यही सब आके अटक जाता है, रुक बस जाता है। इसके आगे कुछ नहीं, यहीं से शुरू होता है हिंदुत्व से, हाँ। और हिंदुत्व पर ही समाप्त होता है। तो कहते हैं देश हमारा सेक्युलर है, कौन कहता है? कह रहे हैं। कैसे? अगर धर्म के आधार पर आदिवासियों का वोट, मुस्लिमों को आरक्षण जोड़ दिया जाता है, सेकुलर कहाँ है? धर्म के आधार पे? धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया ना किसी राज्य में, तो फिर सेकुलर कहाँ रहा? तो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि धर्म निरपेक्ष, संविधान तो कहता है, धर्म, हाँ, संविधान तो कहता है, फिर भी कुछ दल हैं जो वोट के लिए जोड़ दे रहे हैं। तो ये वोटिंग जो हो रहा है संविधान के अनुसार हो रहा है? वोटिंग संविधान के अनुसार, अब वोट भी संविधान के अनुसार पड़ रहा है। संविधान के अनुसार, बिल्कुल। मुद्दा मेरा हिंदुत्व है। आपका मुद्दा? मेरा मुद्दा जनता का पर्सनल विचार है, हाँ, अपना विचार मुद्दा है, है। इनका अपना विचार है, मतदाता मतदाता का, एज ए मतदाता इनका विचार है। आप दोनों कपल हैं, वोट करके निकल गए। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक छोटा सा परिचय आप देंगे। अजीत कुमार बर्नवाल जी, इस बार आपका वोट का मुद्दा क्या रहा? वोट का मुद्दा एक साफ और स्वच्छ सरकार बनी है, इसके लिए बने। अभी जो सरकार है उसमें अस्थिरता या बदलाव? नहीं, स्थिरता। इसके अलावा भी कोई मांग, कोई मुद्दा कि इस बार हमने वोट किया है तो इस मुद्दे के साथ कि इस बार का वोटिंग मेरा रोजगार हो, शिक्षा हो, महिला सुरक्षा हो और अन्य? मैं यह बोलना चाहता हूँ कि सरकार बोलती है कि ऊपर का भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आम जनजीवन का भ्रष्टाचार जो है वो खत्म होने का नाम ले लेता है।
जैसे एक साधारण व्यक्ति अगर अपना कोई काम कराने जाता है जिस पे थोपा जाता है कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनाइए तभी बच्चे का एडमिशन होगा, ठीक है। जब हम काउंटर पे बनाने जाते हैं तो बोलता है ये टेबल में बड़ा बाबू नहीं है, ये टेबल में छोटा बाबू नहीं है। अगर बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो बोला जाता है ये टेबल में बड़ा बाबू नहीं है, ये टेबल में छोटा बाबू नहीं है। इसमें तो अब पब्लिक को मिलता नहीं है कनेक्शन। लास्ट में पब्लिक क्या करता है कि हर बार काउंटर टू काउंटर जाना पॉसिबल नहीं, इतना फुर्सत है, तो क्या करता है वापस आता है और लास्ट में घूस का क्राइटेरिया अपनाता है, किसी को भी पैसे देता है। और ये कमियां कहाँ हैं? ये इस कमी को सुधारने के लिए हर जगह जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, आधार कार्ड, जन्म कहाँ बच्चा लिया, हॉस्पिटल में लिया तो हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है। अगर वो भ्रष्ट है या कुछ गलत करता है तो उसको हम पकड़ने के लिए क्या करते हैं, आपका आधार कार्ड लेते हैं, तो आप उसमें पेनल्टी ठोकिए अगर गलत है तो, और सही है तो सीधा सा काउंटर में जाए और अपना जन्म प्रमाण पत्र साथ ही साथ निर्गत होना चाहिए। ये टेबल बाय टेबल जो होता है उसी में भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को सुधार करनी चाहिए। आम लोगों को विश्वास है कि मोदी सरकार इसका सुधार करेंगे और इसमें बदलाव होना चाहिए। वो ऊपर के लोगों में सुधार कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी रिफॉर्मेशन दिखने को नहीं मिल रहा है। जनता तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो उन्होंने जितना दिन तक सर्व किया है, हाँ जितना दिन तक सर्व किया है ऊपर के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो वो धीरे धीरे अगर हम वो उनका कट कर देंगे, वो उनका अगर हम कट कर देंगे फिर अगला गवर्नमेंट ला देंगे तो उनका किया हुआ पे तो पानी पड़ जाएगा ना। तो हम चाहते हैं कि उनका जो वो सुधार करना चाहते हैं देश की प्रगति के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए वो कायम रहे। इस बार का वोट आपका उसी के लिए, इस बार का वोट हमारा इसी के लिए है और एक बड़े जन समुदाय का ख्याल रखने के लिए। जब हम हिंदू लोग हमेशा से क्या उसको तिरस्कृत होते रहे हैं, नाम का हिंदुस्तान है लेकिन हमारे यहाँ हम हिंदुओं को हमेशा तिरस्कृत करते रहे हैं लोग, तो इस बार का मुद्दा हमारे राम जी के लिए भी, राम जी के लिए बिल्कुल। मतलब एक नारा था मोदी जी का, लोगों का, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या आप वही नारे के साथ? बिल्कुल बिल्कुल वही नारे के साथ हैं ये दोनों कपल हैं। एक बार ये जो फिंगर जिसमें आपका लगा हुआ स्याही, इसके साथ में एक पिक्चर। इस बात के लिए सुधार जरूर से जरूर होना चाहिए, ये मैं बोलना चाहूँ। हाँ, क्या कुछ कह रहे थे? जमीनी स्तर पर जो सुधार है भैया, ऊपर के भ्रष्टाचार को कोई आम जनता तो देख नहीं पाती कि वहाँ क्या भ्रष्टाचार है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भ्रष्टाचार उसके जेब से निकल के जाता है, ये आम जनता बियर करती है और उस पर लोड पड़ता है, जो भी हो एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो ये आम जनता झेल नहीं पाती। अच्छा, ये जो करप्शन ज्यादा बढ़ा है, कितना समय से बढ़ा है? शुरू से है ये, शुरू से। हाँ, आज भी वही चीज है। आज भी हम काउंटर में जाते हैं, अगर हमको जन्म प्रमाण पत्र लेना है तो गए तो बोलते हैं फॉर्म फिलअप करके दीजिए, हम फॉर्म फिलअप करके देते हैं टेबल में। आज 15 दिन से दौड़ते हैं, टेबल पे काम नहीं हो रहा, और वही चीज अगर पैसे देके किसी कर्मचारी से करवाते हैं, तुरंत साइड का कर्मचारी से 2 दिन में लाकर दे देना। अच्छा, ये 2 दिन का सिस्टम कहाँ से आता है? कहाँ से? पैसे देने के बाद 2 दिन का सिस्टम कहाँ से आता है? लगता है इस 5 साल में अबर जो है नहीं, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारे लगने से कुछ नहीं होता है। आपके लगता है कि आपका वोट ही इस काम को, हम तो हर लेवल का काम ऊपर की सरकार तो कर नहीं सकती है। जब दोनों सरकार डबल इंजन की सरकार आएगी तो मे भी की कुछ सुधार आए। हम तो वोट यही जान के देते हैं कि पब्लिक सुधार करे, मतलब जनता मतलब शासक सुधार करे, लेकिन शासक को सुधार अपने टेबल पर बैठी रहती है, शासक बैठी रहती है। चलिए, शुक्रिया आप लोग का। ये मकतपुर राजकृत मकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के मतदाता का विचार है और इस विचार को हम आप तक साझा करने का प्रयास किया है। हालांकि वोटर वोट दे के निकल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। इस बार वोटिंग में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ स्थिरता लाना चाहते हैं, ये जनता ने अपना अपना विचार दिया है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।